अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत, ट्रंप को पूर्ण बहुमत, ट्रंप को 277, कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। फ्लोरिडा में ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा, अमेरिका फिर महान बनेगा। जीत से उत्साहित ट्रंप ने कहा कि हमें स्विंग स्टेट का साथ मिला। ट्रंप शुरुआती रुझानों में स्विंग स्टेट में आगे चल रहे थे। ट्रंप ने कहा कि अगले 4 सालों के लिए अमेरिका स्वर्णिम बनेगा। अमेरिका में घुसपैठ को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कि अवैध तरीके से घुसपैठ बंद करेंगे, जिसको अमेरिका आना है कानूनी तरीके से आए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत को लेकर पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दी बधाई। ट्वीट कर लिखा कि रियल डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर बधाई, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सफलता की कामना करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद की एलन मस्क की जमकर तारीफ, कहा कि मस्क एक कमाल के आदमी हैं। उन्होंने स्पेस एक्स हाल में लॉन्च किया है और एलन मस्क एक चमकता सितारा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा धारा 370 बहाल का प्रस्ताव, अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ पास हुआ प्रस्ताव। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर बीजेपी नेताओं ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जताई आपत्ति, बीजेपी सदस्यों का वेल में दिया धरना। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इसके समाधान की मांग की थी। एलओपी सुनील शर्मा ने जताई थी आपत्ति। धारा 370 पर मचे हंगामे पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा कि जबरदस्ती 370 को लागू करवाया गया, हम प्रस्ताव में संशोधन लाने के बारे में सोच रहे हैं। मुंबई में महाविकास आघाड़ी का साझा घोषणा पत्र जारी, कर्नाटक की तर्ज पर महाराष्ट्र को भी दी 5 बड़ी गारंटी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया। किसानों का 3 लाख रुपए तक का ऋण माफ और नियमित ऋण भुगतान पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन। इसके साथ ही जातिवार जनगणना कराएंगे, 50% आरक्षण की सीमा हटाने का प्रयास करेंगे। संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने नागपुर पहुंचे राहुल गांधी का आरएसएस बीजेपी पर वार, कहा कि आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान और हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं। महाराष्ट्र के कोला पहुंचे सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा कि बढ़े थे तो कटे थे, ये नया भारत है, ना बढ़ना है ना कटना है। एकनाथ शिंदे एमडीए पर निशाना साधा, कहा कि हिंदुत्व से कोसों दूर होते हुए लोग आज छत्रपति जी का मंदिर बनाने की बात करते हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है। एमडीए में सिर्फ कुर्सी और सीएम की लड़ाई। महाराष्ट्र में महायुति ने जारी किया 10 गारंटियों वाला घोषणा पत्र, महिला, किसान, वृद्ध और युवाओं के लिए मैनिफेस्टो में कई बड़े ऐलान। महायुति ने लाडली योजना की तय धनराशि 1500 से बढ़ाकर 2100 और वृद्धा पेंशन भी 2100 करने का ऐलान किया। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस में 25,000 महिलाओं की भर्ती की घोषणा हुई। किसान सम्मान योजना की धनराशि भी सालाना 15,000 करने का ऐलान, 10 लाख छात्रों के लिए 10,000 महीना ट्यूशन फीस और गरीबों को घर देने की गारंटी दी गई। आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की जाएगी। कल था खन्ना, रोटी और गुड़ की खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का शुरू हुआ लगभग 36 घंटों का निर्जला व्रत। बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कहा कि रातों रात घर नहीं गिरा सकते, पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश का तंज, कहा कि अब क्या भाजपा सरकार खुद पर बुलडोजर चलवाएगी। राजस्थान के रणथंभौर से 25 बाघों के लापता होने की खबर से मचा हड़कंप, मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन, 2 महीने में जांच कमेटी पेश करेगी रिपोर्ट। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गंभीर चिंता जताई। नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 में हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज वायनाड का दौरा, नीलांबुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना जाएंगे, सीएम नीतीश के साथ कई नेताओं के घर छठ पर्व में होंगे शामिल। इसके साथ शारदा सिन्हा को जेपी नड्डा देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गोवा जाएंगी। आईएनए विक्रांत पर
आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर गोवा तट के पास भारतीय नौसेना के अभियानों का करेंगे निरीक्षण। राज्य के सम्मान के साथ होगा शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार, सीएम नीतीश ने की घोषणा। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा ने 5 नवंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली थी आखिरी सांस। राजस्थान के नागौर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी के चलते जसनगर के खेत में की गई इमरजेंसी लैंडिंग। सहायता के लिए एक अन्य हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा। तकनीकी खामी को दूर करने के बाद दोनों हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गरजे एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, कहा कि मैं मोदी योगी का दुश्मन हूं। योगी और मोदी आपके आने के बाद अकबर भी आने वाला है। बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया, या फिर अजीत पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया। वो समझ गए कहां है आइडियोलॉजी। कोई आइडियोलॉजी नहीं, इनको गद्दी चाहिए। शहरों के नाम बदलने को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। कहा कि क्या नाम के बदलने से रोजी रोटी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, मोदी और योगी जितना आपका हिंदुस्तान है उतना मेरा भी है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान है, दलित है। अमित शाह करेंगे महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद। कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में सत्तासीन महायुति ने जारी किया 10 गारंटी वाला घोषणा पत्र। महिला, किसान, वृद्ध और युवाओं के लिए मैनिफेस्टो में कई बड़े ऐलान। महायुति ने लाडली योजना के तहत धनराशि 1500 से बढ़ाकर 2100, वृद्धा पेंशन भी 2100 रुपए करने का ऐलान किया। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस में 25,000 महिलाओं की भर्ती की भी घोषणा। किसान सम्मान योजना की धनराशि भी सालाना 15,000 करने का ऐलान हुआ है। 10 लाख छात्रों के लिए 10,000 महीना ट्यूशन फीस और गरीबों को घर देने की गारंटी दी गई। नासा की वेबसाइट पर फिर दिखा हरियाणा का पराली प्रबंधन। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कम मामले, 2/3 कम दिखे पराली जलाने के केस। नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर 4 नवंबर और 5 नवंबर को एक्टिव फायर डेटा की तस्वीरें आई सामने। नासा की इन तस्वीरों में हरियाणा में पराली जलाने के बेहद कम केस। पराली प्रबंधन को लेकर कई योजनाएं और जागरूकता अभियान को दिया गया बढ़ावा। जागरूकता अभियान से पराली जलाने की घटनाएं लगातार घट रही हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन से लोगों को सांस लेने में परेशानी। गीता कॉलोनी में AQI 400 के पार छाया रहा घना स्मॉग। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत की वजह से धुंधला नजर आया। अक्षरधाम मंदिर विजिबिलिटी घटने से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई। कर्तव्य पथ पर दिखा स्मॉग का कहर। चारों ओर छाई धुंध की चादर, विजिबिलिटी घटी। मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों की चहलकदमी बेहद कम। दिवाली के बाद कानपुर में प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ। अस्पताल में सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें लेकर मरीज अस्पताल पहुंचे। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं।